मैंने पूछा चांद से वो चांद सा हंसी तूने देखा कहीं। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो चलिए सबके राम नाम करते हुए विपुल सर आपके जरा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम करते हैं भैया। क्यों? क्योंकि बार बार कहता हूं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भौजाई ने भैया भाई 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 है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि दिल तो हमारा यूं ही आपने ले लिया था, जान भी ले लोगे। बार बार मैं समझाता हूं, 1000 बार समझाता हूं कि मेहनत कर लो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको एहसास है बात इतनी कुछ खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। तो चलिए एक बार फिर से बनते हैं हम लोग पटना इंग्लिश क्लासेस के साथ। वो भी किसके लिए दोस्त? दिल अगर चीर कर दिखाने का चीज होता तो दिखाते कि तुम्हारे लिए हम क्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, बनना होगा, मेहनत करना होगा, तभी कुछ कर पाओगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं, पिछला वीडियो 2 आप देखे होंगे, उस पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए बेटा। उसमें मैंने बताया एबीसीडी का अपोजिट यानी मैजिक ऑफ एबीसी का पहला पार्ट और वीडियो का 5वां पार्ट, और उसी के बाद मैंने दिखाया एबीसीडी का नंबर सिस्टम। क्या दिखाया? नंबर सिस्टम 6ठा पार्ट, है ना। मजा आ जाएगा, इतना इतना चीज मैं दे रहा हूं। तुम चाहो तो केवल मेरा वीडियो को फॉलो करके घर पे पढ़ो और अपने गांव घर में पढ़ाओ। सबको नौकरी नहीं मिलता है बेटा। अगर आपके पास टैलेंट होगा अभी से पढ़ाओ। 10वां पढ़ते हो, 8वां पढ़ते हो, 9वां पढ़ते हो, अपने बच्चे, अपने छोटे छोटे भाई सबको पढ़ाओ, बहन सबको कुछ नया दो, मजा आ जाएगा। हम भी इसी तरह सीखे हैं, विपुलवा से विपुल सर तुम लोग बनाए हो, मेहनत करो। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का क्लास जो होगा वो और इंटरेस्टेड हो जाएगा। कैसे? आज मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए कोटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कोटेशन क्या है। अब आप कहिएगा सर आप कौन कौन सा चीज का क्लास ले सकते हो? बेटा अंग्रेजी में पढ़ना क्या क्या है ये बता दो। तुम जो चाहोगे वही तुमको पढ़ाऊंगा मैं, जो भी बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बता रहा हूं कोटेशन। ये कोटेशन क्या होता है गुरु, उसको समझो। हिंदी में कहते हैं कहावत या कहावतें, है ना। कहावत, ये कहावत क्या होता है? सुना होगा अपने बुजुर्ग से। आज के बच्चे क्या जानेंगे कहावत क्या होता है? आज के बच्चे तो मोबाइल में ही उझराए रहते हैं। हम लोग के जमाने में कहावत चलता था, क्या? अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है। इसी को इंग्लिश में अगर कोई पूछ देगा तो क्या बताओगे? इसको इंग्लिश में बोलना है एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? अब अंग्रेजी के आपको वीडियो में अनेक चीज दूंगा, इसीलिए कहता हूं सब्सक्रिप्शन करो। क्लास में, ऑफलाइन में, कॉलेज के लिए, और यूट्यूब पे विपुल सर का डायलॉग है और हकीकत बताता हूं, और यूट्यूब पे नॉलेज के लिए। जुटो तो मजा आ जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, ये क्या है? इसका मतलब हुआ अधजल। ये क्या है ना कि ये अर्थ के अनुसार नहीं चलता है, ये अपना रूप अपने लेता है। जैसे देखिए इसका अर्थ हिंदी में क्या हुआ? अधजल गगरी लिख सकते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी समझते हो? नहीं समझते हो? लंदन से आए हो, देखो ना जरा सा, गगरी इसी को कहते हैं, है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे समझो बात को, गगरी क्या है। तो पुराने जमाने में क्या आता था, लोगों के घर में फ्रिज नहीं रह रहे भैया, फ्रिज कहीं नहीं आपको मिलता। क्या मिलता है? आप देखो बीच बीच में हम ठेठी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आदत सी हो गई है जिंदगी कुछ कर गुजरने की, तन्हा यूं ही मुस्कुरा कर जी लेते हैं और गम को गले से लगा
लगाते हैं, आंसू को भी यूं ही हम पी लिया करते हैं। चलिए तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, गगड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गगड़ी भरता नहीं हो वो क्या करता है, छलकता है। हमरोम पानी है, हमरोम पानी है, छलक बताएगा हमरोम पानी है। तो कहा जाता है जब कम नॉलेज होता है ना तो लोग कहता है कि हम जो जानते हैं कोई नहीं जानता है। नहीं, अगर कोई कहता है आई एम द बेस्ट किसी चीज में, तो मेरे नजर में दुनिया में सबसे बड़ा वो मूर्खिष्ट है। समझ रहे मेरी बात, इसको समझिए। तो अब आइए क्या कहता है कि अब जल गगरी छलकत जाए, ये हुआ वेसल्स। वेसल मींस होता है बर्तन। तो हमने यहाँ गगरी को यूज किया क्योंकि ये भी एक बर्तन है, और हकीकत में ये प्रोवर्ब्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोवर्ब्स। उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोटेशन भी बोलते हैं। और ये क्या है, कहावत। तो एक प्रोवर्ब्स मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट प्रोवर्ब्स क्या होता है उसको आप समझिए। एक प्रोवर्ब्स और मैं बताने का प्रयास करता हूं, चलिए इसको देख लेते हैं। एक प्रोवर्ब्स और देख लेता हूं, क्या, तो अब कहोगे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट इज द, आउट ऑफ साइट इज द आउट ऑफ माइंड। ये क्या है, इसको समझिए। ये भी जो है आपका प्रोवर्ब्स है, ये भी आपको कोटेशन कहा जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो नजरों से दूर होते हैं, कभी कभी मुलाकात होती है, बात करते हैं, जानते हैं कि नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कि आप विश्वास करो या ना करो, सबसे पहले आप अपने आप को ईमानदार बना लो। जिस दिन ईमानदार बनोगे किसी की आवश्यकता नहीं होगी, मेरा वादा है, चैलेंज करता हूं। तो आइए अगला, इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। आउट ऑफ साइट इज द आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो नजरों से दूर होते हैं, जो नजरों से, नजरों समझ रहे, नजर समझ रहा है, तो जो नजरों से दूर होते हैं वह दिमाग से उतर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लो, छोटा सा उदाहरण लो, मौसा जी हैं और तुम 20 साल नहीं मिला, 25 साल नहीं मिला, हाँ, अचानक तुमको रोड पे भेंट हो गया, तो तुम कहोगे आप मेरे मौसा है क्या? ऐसे इस तरह से एहसास होता है, आप मेरे मौसा है क्या? लेगा कहां घर हुआ ना बेटा तो ऐसा करके बात करेगा, बात समझ रहे? तो वहां पे क्या हुआ, नजर से दूर था, इसलिए मौसा जी दिमाग से उतर गया, मौसा जी दिमाग से उतर गया। फूफा जी, चाची जी, ऐसा करके आता है। हमारा जो संबंध होता है बहुत लंबा होता है। दैट इज है ना, क्या कहा जाता है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ये क्या करता है, ये एक सोसाइटी बनाता है, सोशल एनिमल है, इसको समझिए, है ना। बहुत सारी चीजों को आपको हम देंगे। ऐसा मत सोचिए कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोचिए कि नॉलेज ले रहे हैं। अंग्रेजी तो पढ़वे करेंगे, नॉलेज लीजिए, टेक्निक पकड़िए कैसे क्या होता है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। अगर अरिस्टो ने कहा है या एरिस्टोटल इसको कहा जाता है, कहा है, तो क्या गलत कहा है? क्योंकि ये जीवन जो है जन्म लेता है एक समाज में, कर्म भी कहीं ना कहीं अपने समाज से बाहर या अपने समाज में ही करता है, उसका नामकरण होता है। आप विश्वास करो, मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। मानो तो एक लकड़ी अगर कट जाता है, सूख जाता है, तो क्या होता है, उसका टेबल कुर्सी बनता है। बेटा इस शरीर का कुछ नहीं बनेगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।